बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में बिजली का किराया बढ़ने वाला है। आजकल ये मैसेज जो है वो व्हाट्सएप पर खूब वायरल हो रहा है और लोग परेशान हैं कि क्या वाकई में बिजली का किराया जम्मू कश्मीर में बढ़ने वाला है। एक तरफ प्रॉपर्टी टैक्स तो वहीं दूसरी तरफ अब ये मैसेज सर्कुलेट हो रहा है कि बहुत जल्द जो है वो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन बिजली का किराया बढ़ा सकती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बिजली का किराया बढ़ता कब है और बाद में हम आपको यह भी बताएंगे कि क्या वाकई में जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बिजली का किराया बढ़ाने जा रही है। तो सबसे पहले इस बात को समझिए कि कुल मिलाकर जम्मू एक घंटे में 1000 मेगावाट बिजली जो है वो इस्तेमाल करता है और कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो एक घंटे में 1500 मेगावाट बिजली जो है वो इस्तेमाल की जाती है। यानी कि अगर दोनों को हम टोटल करें तो 2500 मेगावाट बिजली जो है वो जम्मू कश्मीर एक घंटे में इस्तेमाल करता है। अब जो जानकारी हम तक हमारे बिजली विभाग के सूत्रों द्वारा दी गई है उस जानकारी के मुताबिक इस 2500 मेगावाट बिजली में से 1800 मेगावाट बिजली जो है हम इंपोर्ट करते हैं, यानी कि हम खरीदते हैं। जरा सोचिए कि 4-4, 5-5 हमारे पास यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स है और उसके बावजूद भी हमें बिजली बाहर से खरीदनी पड़ती है जिसका हमें टैक्स भरना पड़ता है। यानी कि 2500 मेगावाट अगर बिजली जम्मू कश्मीर एक घंटे में इस्तेमाल कर रहा है तो कुल मिलाकर ये 75,000 मेगावाट एक महीने का यानी कि 30 दिन का बनता है कि जम्मू कश्मीर जो है वो 75,000 मेगावाट बिजली जो है वो इस्तेमाल करता है। अब आपको हम बता दें कि जो सूत्रों के मुताबिक हम तक जानकारी पहुंचाई गई है, जो 1800 मेगावाट बिजली हम खरीदते हैं वो ज्यादातर थर्मल पावर प्रोजेक्ट से आती है, यानी कि कोयले की बिजली होती है और हम सब जानते हैं कि पानी के हिसाब से कोयला ज्यादा महंगा होता है। यानी कि जो शेयर मार्केट में एक किस्म का समझ लीजिए कि शेयर मार्केट में आपने पैसा डाला और अगर शेयर मार्केट ऊपर चढ़ रहा है तो आपके वारे नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर शेयर मार्केट नीचे जा रहा है तो आप घाटे में जा रहे हैं। तो कुछ ऐसा ही यहां पर भी समझ लीजिए। यानी कि अगर कोयले से बनी बिजली आप तक पहुंच रही है और जरा सोचिए कि अगर कोयले का रेट बढ़ जाता है तो आपके घर में जो बिजली का बल्ब जल रहा है उसका भी किराया जो है वो बढ़ जाएगा। अब इसके आगे चलते हैं, आगे हम आपको बताते हैं कि अब प्रक्रिया क्या होती है और क्यों बिजली का किराया जो है वो बढ़ाना जरूरी हो जाता है। दरअसल पीडीडी विभाग का एक कमीशन बैठता है और वो एक कमीशन जो है वो रिपोर्ट बनाता है। उस रिपोर्ट में जो है वो तमाम डिटेल्स दी जाती और डिटेल देने के बाद जो है वो रिपोर्ट विभाग को सौंपी जाती है। उसके बाद कमीशन की वो जो रिपोर्ट होती है विभाग अच्छे से उसको पढ़ता है, समझता है और फिर आगे उसके लिए यानी कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ उसको अच्छे से जांच पड़ताल के लिए भेजा जाता है। और अगर लगता है एडमिनिस्ट्रेशन को कि वाकई में इस समय जो है वो किराया बढ़ाने की जरूरत है सही मायने में, तो फिर किराया बढ़ाया जा सकता है। यानी कि ये समझ लीजिए कि अगर एक यूनिट जो है वो 1 रुपया किराया है और अगर विभाग को लगता है यानी कि फिर जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को अगर लगता है ऐसा कि अब इस एक यूनिट की खपत जो है वो हमें ज्यादा पड़ रही है कॉस्ट, यानी कि बाहर से अगर हम 1 रुपये यूनिट की एक यूनिट जो बिजली है वो अगर हमें 5 रुपए में पड़ रही है और वही बिजली हम यहाँ पर 3 रुपए में दे रहे हैं तो एक्स्ट्रा कॉस्ट 2 रुपए पड़ रही है। तो वो 2 रुपए जो है वो हमसे ही वसूले जाएंगे, इसलिए जो है वो किराया बढ़ाया जाता है। यानी कि जैसे जैसे बिजली का यूनिट का खरीदने का अगर किराया बढ़ जाएगा, वहां पर फेयर बढ़ जाएगा तो हमारा भी जो है बढ़ेगा। लेकिन अब जो आते हैं मैसेज के ऊपर, जो मैसेज इस समय सर्कुलेट हो रहा है व्हाट्सएप ग्रुप्स में, वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो मैसेज सर्कुलेट हो रहा है वो एकदम फेक है। इस समय जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी किसी भी प्रकार का जो है किराया वो नहीं बढ़ाने वाला है और ये भी हमने विभाग से बातचीत की और ये जानकारी आई कि उनके पास अभी तक कोई भी ऐसा ऑफिशियल लेटर या डॉक्यूमेंट नहीं आया है विभाग की तरफ से जिसमें यह लिखा गया हो कि अब जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बिजली का किराया बढ़ाने वाली है। प्रक्रिया मैंने आपको बता दी क्योंकि देखिए अगर बिजली का किराया बढ़ता है तो आपके बजट पर भी जो है वो असर पड़ता है। तो
कुल मिलाकर जो वो व्हाट्सएप पे मैसेज सर्कुलेट हो रहा है कि जम्मू कश्मीर में बिजली के दाम बढ़ने वाले हैं, किराया बढ़ने वाला है, वो फेक है। उस पर आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा। आप लोग देखते रहिए स्ट्रेट टॉक्स। मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।